तो जब नरसिंह जी ने पूछा कि थे वठे काई करोला, तो ठाकुर जी कहें कि मैं नानी बाई रो भात देखनो चालू लो और पूर्ण पावलो थाली में भी घालू लो। अर्थात कि एक तो मैं नानी बाई का भात देखूंगा, और दूसरा जब नगद देने री, रोकड़ रुपया देने री बात आवे, वठी ने मैं थाली में नगद रख देसूं। पूर्ण पावलो मतलब थाली में सगन डाल दूंगो। और 2-4 दिन चोखा जीमू जीमणवार, और ब्यारो घर है, और 2-4 दिन में वठी ने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पाऊंगो। और जब पूर्ण पावलो री बात आई तो झट ज्ञानदास जी रो माथ्यो चाल्यो, और झट नरसिंह जी ने आपरे का नहीं बुला लिया। सूरदास जी कहे नरसिंह जी मारी बात सुनो, थे अठी ने आओ। नरसिंह जी बोलिया कहीं होया? तो सूरदास बोलिया देखो, कपड़ा लत्ता री जगह हम टोपी और लंगोटियां ले लिया, हाँ ले लिया। और आभूषण री जगह आपा तुलसी री माला ले ली, हाँ ले ली। और सामान री जगह आपा तुम्बा तुम्बी ले लिया, पण आपा रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं। और वठे जब रोकड़ रुपया री बात होए तो इन्हें आगे कर दीजो, और जो ही पूर्ण पावलो थाली में गाली ले पाछे ते कह दीजो कि मारी तरफ से है, तो आपा रे रोकड़ रुपया रे काम निकल जासी। तो आप इन्हें अपने साथ ले चलो। तो नरसिंह जी कहे ठीक है। अब नरसिंह जी ठाकुर जी से कहीं कहें देख मोटियार, थाली पूर्ण पावली बात तो माने जच गई, मारो रोकड़ रो काम निकल जासी, पर ये गाड़ी की हालत तो देख, माने नहीं पता कद बिखर जावेला। तो ठाकुर जी बोलिया गाड़ी री हालत तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं तो जात रो खाती हूँ, किसनो खाती मेरो नाम है, अभी सुधार देऊँ। तो नरसिंह बोलिया तो इतनी देर मारी चास नहीं लेतो थो, सुधार दे रे भाया। तो ठाकुर जी ने तो गाड़ी रे हाथ लगाई, अब तो गाड़ी हवाई जहाज ने भी लारे छोड़िया, एड़ी जोरदार हो गई एकदम नहीं। तो ठाकुर जी कहे अब गाड़ी तो सुधर गई। तो नरसिंह जी बोलिया हाँ सुधर गई, खाती रो काम पक्को है। तो ठाकुर जी बोलिया अब गाड़ी री सुधारने री की न की मजूरी तो दो। अब मजूरी रो नाम सुनते ही नरसिंह जी तो मानो 100 घड़ा पानी रो डुल गयो, क्योंकि नरसिंह जी रे धोरे तो पीसा एक भी कोनी कि वो मजूरी दे सके। तो नरसिंह जी कहे अरे मोटियार, तू पहले क्यों नहीं गई कि की न की मजूरी लाग गए, मैं तो सोची तू फ्री में ही करेगा। तो ठाकुर जी कहे देख, मैं तो पहले ही कहो थो कि मैं जात रो खाती हूँ, अरे ये तुम्हारो धंधो है, और सुबह से मारी तो बोनी भी नहीं हुई थे, की न की तो माने मजूरी दो। अब नरसिंह जी कहे मजूरी नहीं दूँ तो गाड़ी पाछे बिखेर दो काई। तो ठाकुर जी कहा कि गाड़ी तो नहीं बिखेरूँ, पर की न की मजूरी तो थाने देनी पड़ी। तो नरसिंह जी कहे 2 मोटा तुम्बा दे दूँ। तो ठाकुर जी बोलिया तुम वो मारे चेला रे बड़ा ही पड़ा है, तुम्हारी माने कोई ज़रूरत नहीं है, थे तो बस माने हमारी मजूरी दे दो। अब नरसिंह जी तो उदास हो गयो। तो नरसिंह जी कहे अगर मारे कान ने पीसा होता तो ही टूटी हुई गाड़ी में गोता खावता कहीं, मैं हवाई जहाज रो टिकट नहीं बनाने नहीं जाता। तो ठाकुर जी बोलिया नरसिंह जी इतना उदास मत हो, मारी मजूरी तो सुन लो, आप बस माने भगवान रो एक भजन सुना दो, बस यह हमारी मजूरी है। और जे थाने माने एक भजन सुना दियो तो मैं थाने एक सुविधा और दे दूँ, थाने गाड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं। तो नरसिंह जी बोलिया फिर कौन हाँकसी गाड़ी? तो ठाकुर जी बोलिया थारी गाड़ी मैं हाँकसूँ और थारे पग भी दाबसूँ, जोड़े ऊपर बैठ हाँकसूँ मैं नारा, थे कर जुआ राम दाबसूँ पग थारा, घड़ी 4 तड़के थाने पहुँचा दूँ अंजार, पहुँचा दूँ अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। तो ठाकुर जी कहिया कहें मैं थाने इतनी सुविधा और दे दूं कि थारो गाड़ी भी मैं हाँकसूँ और थारे पग भी मैं दाबसूँ, बस आप तो आराम करो। और भगवान री मजूरी सुन नरसिंह जी तो खुश हो गया, क्योंकि भगवान रो भजन गानो, भगवान रो गुण गानो तो नरसिंह जी ने घणो भावे है। तो नरसिंह जी काई भजन गायो, हो सांवरियो तो ही तू,
हो मेरे बाके बिहारी तू ही तू, हो राधा गोविंद तू ही तू, हो मेरे रमन बिहारी तू ही तू। तू ही याद मान आवे रे दर्द में, तू ही याद मान आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे कान्हा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे गोविंद, आवे रे दर्द में। तू ही याद मान आवे रे दर्द में, तू ही याद मान आवे रे दर्द में। सुख संपत्ति में सब कोई साथी, सुख संपत्ति में सब कोई साथी, पण दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, पण दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे कान्हा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे गोविंद, आवे रे दर्द में। तू ही याद मान आवे रे दर्द में, तू ही याद मान आवे रे दर्द में। भाई बंधु कुटुंब कबीलो, भाई बंधु कुटुंब कबीलो, भीड़ पड़े भग जावे रे दर्द में, भीड़ पड़े भग जावे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे कान्हा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे गोविंद, आवे रे दर्द में। तू ही याद मान आवे रे दर्द में, तू ही याद मान आवे रे दर्द में। लख चौरासी भटकत भटकत, लख चौरासी भटकत भटकत, भटक भटक मर जावे रे दर्द में, भटक भटक मर जावे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे कान्हा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे गोविंद, आवे रे दर्द में। तू ही याद माने आवे रे दर्द में, 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 तू ही याद आवे माने रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में। आवे रे दर्द मेरे कान्हा, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द मेरे गोविंद, आवे रे दर्द में। तू ही याद मान आवे रे दर्द में, तू ही याद मान आवे रे दर्द में। तो महाराज नरसिंह जी तो आंख बंद करके भगवान का गुणगान गाने में ध्यान मग्न हो गए
और इधर ठाकुर जी ने जितने संत थे उतने रूप धारण करके एक एक संत के चरणों की सेवा करने लगे और सभी साधु भगवान को आशीर्वाद देने लगे और एक रूप से प्रभु नरसिंह जी की बैलगाड़ी को हाँक रहे हैं। टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। सूर्या सगला पीठ तपे, जीव तो रहे मोटियार, जीव तो रहे मोटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। तो महाराज ठाकुर जी ने एड़ी जोरदार गाड़ी हाँकी कि सुबह सूरज उगते ही ठाकुर जी और नरसिंह जी सब अंजार नगर में पहुंच गए। सूरज के रे उगने पहुंचे नगर अंजार, हाट पाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। सूरज के उगते ही सब सुबह अंजार नगर पहुंच गए और अंजार नगर में सब दुकानें खुल गई और पूरा बाजार लग गया। और अंजार नगर में पहुंचते ही ठाकुर जी बोले, नरसिंह जी यो आ गयो थारो अंजार और अब माने आज्ञा दो। तो नरसिंह जी कहे थे कठे जाओ भाई, थारी वो पूर्ण पावलो वाली बात वठे नेक कौन देसी। तो ठाकुर जी कहे थे चिंता मती करो, नेगरो समय में पहुंच जासू। अभी तो थे माने आज्ञा दो, मने जरूरी काम पे जानो है। अब नरसिंह जी ते आज्ञा ले ठाकुर जी तो गया और ठाकुर जी के जाते ही जो गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई थी, विमान जैसी बन गई थी, उसकी हालत फिर वही टूटी जैसी हो गई जैसे नरसिंह जी लाए थे टूटी हुई गाड़ी। तो अब नरसिंह जी को सोचने में देर नहीं लगी कि अरे ये तो स्वयं ठाकुर जी आए थे, अरे उन्होंने ही मुझे समय से पहले ही अंजार नगर में पहुंचा दिया, अरे उन्होंने ही मेरी गाड़ी को हाँका। तो महाराज जैसे भगवान के आगे भक्त की चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भगवान अपने आप को कितना ही छिपा ले पर भक्त के आगे वो भी हार जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती भगवान को पहचान कर उनकी स्तुति करती है तो श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, बुआ मैं तो तेरा भतीजा हूँ, मुझे प्रणाम करके उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। कुंती कहती है, प्रभु मुझे बुआ बुआ कह के माया में मत अटकाओ, मैं जानती हूँ आप प्रभु हैं। तो महाराज भक्त को भगवान की पहचान करने में देर नहीं लागे। अब नरसिंह जी बार बार वो रात वाली घटना ने याद करें। सोच रया नरसिंह घना होया चाड़ा था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना होया चाड़ा था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। गाड़ी वाले मने बिठा ले मैं तो हार गया, यूं कह के सांवरिया प्यारा रुक के मार रया। हाथ में थी आरी कांधे कांबड़ काला था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना होया चाड़ा था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। अरब खरब की माया जिसके नाम पे त्यागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके कारण वैरागी। अरे और कोई नहीं सागी वो तो नंद का लाला था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना होया चाड़ा था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। कदे बने गाड़ी वालों वो कदे कदे रथवान बने, कहे भक्त जैसा वैसा ही भगवान बने। सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था, अरे गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना होया चाला था,
हरे काठी वाला नहीं था, वो तो मुरली वाला था। तो महाराज नरसिंह जी तो भगवान री वो लीला ने याद कर करके मगन हो गयो। और अठीने सुबह जब कोकलिया जी महाराज ने नरसिंह जी ने देखा और साथ में देखी टूटी हुई गाड़ी और 16 सूर्य, तो जोशी जी मन में विचार करें कि सबसे पहले खबर मैं जाके श्रीरंग ने दूं कि थारो सगारा आई गयो है, क्योंकि पत्री में तो यही लिखा था कि जब सब सामान जुड़े तो अंजार नगर में आना, नहीं तो आवन री कोई जरूरत नहीं। तो जोशी जी कहें या खबर देके मैं सबसे पहले श्रीरंग जी तक बधाई तो ले लूं, क्योंकि बाद में जब वह इंसु देख सी तो बधाई तो मिलने वाली है कोनी, झिड़कियां ही मिली। जोशी दौड़ियो कोकलियो गयो सगारे गे, ब्याई आया गोरवे मोहे बधाई दे। तो जोशी जी ने जाके श्रीरंग जी ने खबर करी कि थारो ब्याई जी आया है और बहुत सामान लायो है। तो राजी होर श्रीरंग जी 1 रुपयो रो सिक्को, चांदी रो सिक्को जोशी जी ने दियो, और जोशी जी ने वह सिक्को अपनी धोती रे मायने में कस के बांध लियो। अब श्रीरंग कहे बताओ तो सरी मायरे में कहीं कहीं ले आया। तो जोशी जी कहे इतो सामान लाया है जितना थारे घर में आया नहीं होवेला। तो श्रीरंग जी कहे कि कपड़ा लत्ता ले आया कि नहीं। तो जोशी जी कहे कपड़ा, अरे कपड़ा तो वो इतना ले आया है, एडा नवे डिजाइन का कपड़ा थाने कभी पहरे ही नहीं होवे। तो श्रीरंग जी कहे थे मैंने जल्दी जल्दी बताओ और कहीं कहीं सामान ले आयो है। अब जोशी जी मन में विचार करें कि बधाई तो माने मिली गई। तो जोशी जी ने सारो हाल सुनायो। श्रीरंग कहे तुम ही ले आया, अरे वह तुम भी क्या कहीं करोला, अरे उन रो तो किरानों वाला भी सामान नहीं दी जाए। तो श्रीरंग कहे लाओ मारो बधाई माने उल्टी दो, लाओ मेरो 1 रुपया वापिस। तो जोशी जी कहे महाराज देखो लियोड़ी बधाई तो मैं वापिस को नहीं दूं। अब जोशी जी तो झट दौड़ियो अपने घर के पासे। इतने में श्रीरंग जी रो एक नौकर आयो और श्रीरंग जी ने कहे कि महाराज जूनागढ़ ते आप रो ब्याई जी आया है, बताओ कठे ठहराना है। अब घणो बत्तो मायरा ले आता तो बढ़िया सु जगह ठहराता, अरे वह तो तुम भी ले रहा आया, चोर भी चोरी को नहीं करे। तो श्रीरंग जी मन में विचार करे कि इन्हें कठे डेरा दिलावे भाई। तो श्रीरंग जी री एक दुकान थी खूब पुरानी टूटी फूटी और सालों साल झाड़ू बुहारी नहीं होवेला। तो बोला वठी ने ठहरा दो। और श्रीरंग जी खुद तो नरसिंह जी के सामने गया ही नहीं, और नरसिंह जी ने जो डेरा दिया उनमें इंसान तो रह ही नहीं सके। जगह जगह से जाला लटक रिया है, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा चाल रिया है, और न जाजम न गूदड़ा। और सब सूर्या कवे नरसिंह जी हमें स्नान तो कराओ, ठाकुर जी की पूजा भी करनी है। तो नरसिंह जी कहे पियोन रो पानी का तो पतो को नहीं, और थे कहो माने स्नान कराओ। तो सब सूर्या बोले कि नरसिंह जी अपन मायरों में आया है, कोई कलेवो टीकाकरण वास्ते नहीं आयो, कोई आपा रे मिलन वास्ते नहीं आयो। तो नरसिंह जी कहे आपा जड़ा मायरादार होवे ना तो उनरे साथे एड़ाई होवे, थे सब बैठा बैठा बस राम राम करो। पण जू जू रात बढ़े ठंड भी बढ़ती जावे। तो सूर्या कहे नरसिंह जी आपरे आगे कहीं है। तो नरसिंह जी कहे की कोनी खुलो खातो है, हवा आवे। और आपरे पाछे कहीं है, बोले खुलो खातो है। तो सूर्या बोले कि ऊपर कहीं है। तो नरसिंह जी कहे ऊपर ठाकुर जी हैं, जानो है कहीं। तो सूर्या कहे नरसिंह जी इतना ऊपर नहीं, मारे सर रे ऊपर कहीं है। तो नरसिंह जी कहे बलितारो छाज है। तो सूर्या कहे आप इन्हें गिराओ। अब नरसिंह जी कहे एक तो हम कुछ लिया कोनी और ऊपर से ब्याज जीरा नुकसान और करें। तो सूर्या कहे आप गिराओ तो सरी। और नरसिंह जी ने वो बलितारो छाज गिरा दियो। अब सूर्या कहे कि नरसिंह जी ब्यारो घर है, उजाला तो करो। तो नरसिंह जी ने उमे लगा दी आग। तो आग सेंक के सब सूर्या अपनी ठंड ने दूर भगावे, और नरसिंह जी तो बस अपने ठाकुर जी ने मनावे। ओ जी गिरधारी नटवर
ओ जी गिरधारी नटवर नागरिया, हो थारी नानी बाईरो भात भरण ने आजो जी सांवरिया। हो या नरसी मेहता ने तो थारो आसरो, हो नरसी मेहता ने तो थारो ही आसरो, हो मारी आज सगा में लाज बचावन आजो जी सांवरिया। हो थारी नानी बाई ने चूनर उड़ावन आजो जी सांवरिया, हो थारी नानी बाई रो भात भरण ने आजो जी सांवरिया। तो महाराज ठाकुर जी ने याद कर कर नरसिंह जी तो वो रात जिया दोरी सोरी काटी। और सुबह सुबह जब नानी बाई ने ठा पड़ गई कि मारो बाबा जी आई गया, तो बेटी रो प्रेम उमड़ गयो। जब ब्याह होयो उनरे बाद नानी बाई ने अपने पिता ने कदे देखे ही कोनी। तो नानी बाई बहुत राजी हो गया कि मारो पिताजी रो दर्शन आज माने होसी, और मायरा में आया है तो की ना की मनुहार तो करनी पड़ी। तो तब सब सहेलियां न कहे हालो नहीं मारो बाबा जी आया है, कुछ गीत गाओ। पर हाल है कौन, पतो है कुछ मिलनो मिलनो तो है कोनी। सब नठ गई। नानी बाई हाथ पांव जोड़ी तो दो सहेलियां तैयार हुई। नानी बाई नरसिंह जी रे काने आई। बेटी बाप रो मिलन होयो और सहेलियां कहीं गावे, सहेलियां रे आंबो रो पिया